सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोहोंगलिंग ने लिंडोंग को थंडर रॉक वैली के बारे में बताया था, जहां एक सेलेस्टियल सिंबल स्पीड ट्री मौजूद है। साथ ही वहां एक खास तरह के ट्रेजर होल की एक चाबी भी मौजूद थी, जिसे वो हासिल करने के लिए थंडर रॉक वैली की तरफ निकल गए थे। पर वहां पहले से ही काफी पावरफुल सेक्ट के लोग अंदर जाने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। वो ट्रेजर होल की एंट्रेंस के सामने पहुंच गए, पर वहां डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के डिसिबल और जुआन बिंग डायनेस्टी के लोगों के बीच फाइट चल रही होती है। जुआन बिंग डायनेस्टी का यंग लीडर आ जाता है, जिसने लोगों पर अटैक किया, पर डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का यंग मास्टर भी आ गया, जिसने उस अटैक को रोक लिया था। उन दोनों की पावर ही निर्वाणा रियल्म में थी। फिर अब हम देखते हैं कि डेमोनिक रॉक डायनेस्टी का यंग मास्टर जुआन बिंग डायनेस्टी के यंग मास्टर हुआयुन से बोलता है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम हमारी रॉक डायनेस्टी के दुश्मन ना बनो, तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसका नाम चेनमू होता है। अगर तुमने हमारा दुश्मन बनने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तांग पेंग अपने यंग ब्रदर को देखकर काफी खुश होता है। लिंडोंग और उसके साथी परेशान होते हैं कि यहाँ एक नया निर्वाणा रियल में एक्सपर्ट आ गया। मोलिंग कहता है कि यह लोग उच्च स्तरीय राजवंश के लोग हैं, जिससे इनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। हुआयुन चेनमू से कहता है कि तुम्हारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी को तुम इतना ऊंचा क्यों समझते हो? इस ट्रेजर होल का कोई मालिक नहीं है। क्या ऐसा है कि तुम इस ट्रेजर होल पर भी एकाधिकार करना चाहते हो? चेनमू कहता है कि हमारे डीमन रॉक डायनेस्टी की ताकत तुम काफी अच्छे से जानते हो, और तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपनी ताकत के बलबूते पर क्या कर सकते हैं। मैं अभी भी धैर्य बनाए हुए हूँ, इसीलिए जल्दी से तुम्हें थंडर रॉक वैली से पीछे हट जाना चाहिए। हुआयुन को काफी गुस्सा आता है, पर वो उसे पता होता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चेनमू अपने साथियों को ऑर्डर देकर अंदर की तरफ भेज देता है, जिससे वो ट्रेजर होल में चले जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि हुआयुन अपनी पोजीशन को अच्छे से समझते हो, और अब वो भी ट्रेजर होल के अंदर चला जाता है। चेनमू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वहाँ कोई छिपा हुआ है। मोलिंग और होंगलिंग परेशान होते हैं, पर लिंडोंग उसके सामने आ जाता है। हुआयुन हंसते हुए कहता है कि तुम छोटे साथी इस थंडर रॉक वैली में प्रवेश करने का साहस किया, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लिंडोंग कहता है कि हम इस ट्रेजर होल में प्रवेश करना चाहते हैं। वो कहता है कि लड़के, तुम्हें थंडर रॉक वैली के खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। लिंडोंग कहता है कि तुम्हें चेनमू ने अंदर आने से मना किया, पर हमारे अंदर जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हुआयुन गुस्से में उस पर अटैक करने जाता है, पर लिंडोंग गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करके उसके अटैक को रोक लेता है। इससे काफी तेज एनर्जी वेव फैल रही थी, और लिंडोंग हुआयुन को दूर कर देता है। लिंडोंग अब अपने मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को एक्टिवेट करने लगता है, और इसके 5 फिंगर मूव से अटैक करता है। हुआयुन अपने आइस माउंटेन को एक्टिवेट करके उस मार्शल आर्ट को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता, और इससे तेज एक्सप्लोजन होता है और हुआयुन भी पीछे खिसक जाता है, पर उसे कोई चोट नहीं आई थी, जिससे लिंडोंग हैरान होता है और सोचता है कि यह वाकई निर्वाण रियल्म का एक्सपर्ट है, जिससे इसे कोई चोट नहीं आई। जुआन बिंग डायनेस्टी के लोग कहते हैं कि हम इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाएंगे, और वो उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, पर हुआयुन उन्हें रुकने को कहता है, और वो लिंडोंग का आदर करके कहता है कि भाई, तुम्हारे पास वाकई काफी अच्छी स्किल्स है। और वो लिंडोंग से उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मैं युआन डायनेस्टी का लिंडोंग हूँ। हुआयुन बोलता है कि भाई, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारी इस जिंदगी मौत की लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम अंदर आना चाहते हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। जुआन बिंग डायनेस्टी के लोग भी यह सुनकर हैरान होते हैं। लिंडोंग को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर लिंडोंग उसे थेंस कहता है और अपने साथियों के साथ अंदर की तरफ चला जाता है। एक डिसिबल पूछता है कि यंग ब्रदर, आपने उस शरारती बच्चे को अंदर क्यों जाने दिया? हुआयुन कहता है कि इस लड़के ने क्रिएशन स्टेज में होने के बावजूद भी ग्रेट परफेक्शन को प्राप्त कर लिया। साथ ही इसके पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी भी मौजूद है। वो निश्चित रूप से कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। यह डेमोनिक थंडर डायनेस्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इस बात का हम फायदा उठा पाएंगे। और वो प्राचीन चाबी इस ट्रेजर होल में मौजूद है, उसे हम हासिल करके रहेंगे। लिंडोंग अपने साथियों के साथ अंदर आ गया होता है। वो जगह काफी बड़ी होती है। वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस वैली के अंदर इतनी बड़ी जगह छिपी हुई होगी। तभी उसे वहाँ थंडर डायनेस्टी के लोगों की आवाज आती है। तान पेन सेलेस्टियल सिंबल स्पीड ट्री को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो सभी लोगों को उसे ढूंढने के लिए कहता है। लिंडोंग
लिंडोंग भी समझ जाता है कि वो सिंबल स्पिरिट ट्री को ही ढूंढ रहे हैं। वो होंगलिंग और मोलिंग से कहता है कि अगर अपर लेवल में रहकर ही ट्रेजर ढूंढे, मैं जियोयान के साथ नीचे जाकर सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री की तलाश करूंगा। होंगलिंग कहती है कि यह काफी खतरनाक हो सकता है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे ही हम साथ में उन थंडर डायनेस्टी के लोगों का सामना कर सकते हैं। लिंडोंग कहता है कि तुम्हें उन लोगों से खतरा हो सकता है और हम जितने ज्यादा रहेंगे वो लोग हमें उतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। मोलिंग को उसकी बात सही लगती है। जियोयान अब एक टाइगर कब में बदल जाता है और वो तेजी से नीचे की तरफ निकल जाता है। मोलिंग होंगलिंग से कहता है कि तुम्हें लिंडोंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी लिंडोंग के पास वाली जगह में ही ट्रेजर की खोजबीन करेंगे, जिससे हम उसके करीब रह पाएंगे। थंडर डायनेस्टी के लोगों पर लिंडोंग नजर रखने लगता है और वो उनसे अलग रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है, पर वो जगह एक भूलभुलैया की तरह थी जहाँ लिंडोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस रास्ते पर आगे जाए। डियाओ कहता है कि यह सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री हेवन एंड अर्थ एनर्जी से बना हुआ एक ट्रेजर है, जिससे उस ट्रेजर में काफी स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिक शक्ति मौजूद होगी। तो लिंडोंग अपनी मेंटल पावर की मदद से उस ट्रेजर को ढूंढने लगता है। वो उस पूरी जगह को चेक करता है, जिससे उसे एक बंद दरवाजे के पीछे वो स्पिरिट ट्री नजर आ जाता है। लिंडोंग खुश होता है और वो बोलता है कि डियाओ तुम सही थे। अब वो तेजी से उस तरफ बढ़ने लगते हैं और उस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ वो सेलेस्टियल सिंबल ट्री भी मौजूद होता है। वो आगे बढ़ने लगते हैं पर वहाँ उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। डियाओ बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो पेड़ यहीं पर था? लिंडोंग कहता है कि मुझे ये जगह काफी अजीब लग रही है। तभी वहाँ काफी सारी बेलें उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लिंडोंग को पता चल जाता है, वो उन बेलों से बचने लगता है और अपने स्पीयर की मदद से उन्हें काटने लग जाता है, पर इससे वहाँ की पूरी जमीन हिल रही थी। तांग पेन भी इससे हैरान था, उसे पता चल गया था कि यहाँ जरूर कोई मौजूद है और वो आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। लिंडोंग ने उन डिवाइन बेल की मदद से वो नीचे एक ग्राउंड जगह पर पहुंचता है जहाँ सेलेस्टियल सिंबल स्पिरिट ट्री मौजूद होता है। लिंडोंग उसे देखकर काफी खुश होता है। उस पेड़ के तने में ही सिंबल स्पिरिट जेट मौजूद होता है, जिसमें सारी एनर्जी कंडेंस हो रही थी और ये उस पेड़ की आत्मा की तरह था। डियाओ बताता है कि इसे तुम जैसे ही इसे हासिल करोगे ये पूरा पेड़ तुम्हारा होगा। और अब वो उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उस पेड़ की सेलेस्टियल वाइन उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लिंडोंग कहता है कि ये पेड़ मेरा स्वागत काफी अच्छी तरीके से कर रहा है। डियाओ बताता है कि इस पेड़ में सेल्फ अवेयरनेस मौजूद है, जिससे यह आसानी से किसी को भी करीब नहीं आने देगा, इसीलिए तुम्हें ध्यान से इसके पास जाना होगा। लिंडोंग उसकी बात को समझ जाता है और अब वो तेजी से उन वाइन से बचता हुआ पेड़ की तरफ जाने लगता है। वो अपने स्पीयर से उन वाइन के अटैक को रोक रहा होता है, जिससे वो बचता हुआ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो एक लंबी छलांग के बाद सीधे सिंबल स्पीड तक पहुंचने वाला होता है। कई सारी वाइन उसे रोकने आती है पर वो उन्हें खत्म कर देता है, पर जैसे ही वो करीब जाकर उस सिंबल स्पीड को लेने लगता है एक वाइन उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। जियोयान को उसकी फिक्र होती है। लिंडोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो समझ जाता है कि उस सिंबल स्पीड को लेना इतना आसान नहीं होगा। तभी लिंडोंग पर एक अटैक होता है पर वो अपने स्पीयर की मदद से बच जाता है। तानपेन वहाँ आ चुका होता है। वो पूछता है कि लड़के तुम कौन हो? लिंडोंग उसे देखकर परेशान होता है क्योंकि तानपेन की पावर जल्दी निर्वाणा स्टेज में कदम रखने वाली थी। लिंडोंग कहता है कि मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह इस खजाने को लेने के लिए आया हूँ। तो तानपेन हंसने लगता है और बोलता है कि इस वैली के सभी खजाने हमारी थंडर डायनेस्टी के हैं और ये स्पिरिट ट्री भी हमारी है। लिंडोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या इस पेड़ पर क्या तुम्हारी डेमोनिक थंडर डायनेस्टी का नाम लिखा हुआ है? तानपेन कहता है कि तुम काफी कमजोर हो पर फिर भी मेरे सामने एरोगेंट होने की हिम्मत करते हो, और वो उस पर फिस्ट अटैक करने आता है। लिंडोंग अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोकने लगता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। लिंडोंग अपने सभी हमलों से बच रहा होता है पर वो एक पाम अटैक से लिंडोंग को दूर कर देता है और बोलता है कि लड़के अब मैं इस स्पिरिट सिंबल को ले लूंगा, और वो तेजी से पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। यह लिंडोंग की एक चाल होती है। तानपेन जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है वो वाइन उस पर अटैक करने लगती है और वो उसे सिंबल स्पीड तक पहुंचने से पहले ही दूर फेंक देती है। लिंडोंग इसका फायदा उठाकर उस पर पावरफुल अटैक करता है और तेजी से अपने क्लोन स्किल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है, जिससे वो वाइन भी कंफ्यूज हो जाती है और वो उस सिंबल स्पीड तक पहुंचकर उसे टच कर लेता है, जिससे उस पेड़ की सारी ऊर्जा भी उस जेट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और वो पेड़ गायब हो जाता है। लिंडोंग अब उस स्पीड को ले लेता है। तानपेन गुस्से में कहता है कि लड़के तुमने हमारे थंडर डायनेस्टी की चीजों को चुराने की हिम्मत की है। लिंडोंग कहता है कि चाहे कुछ
भी हो, पर यह सिंबल स्पीड मेरा हुआ। तान पेन अपने स्पीयर से उस पर अटैक करता है, पर लिंडोंग उसके अटैक को रोक लेता है। अब उन दोनों के बीच फियर्स फाइट होने लगती है। तान पेन बोलता है कि मैं देखूंगा कि वाकई तुम में कितनी काबिलियत है जो तुम मेरे थंडर डायनेस्टी की चीजों को चुराना चाहते हो। लिंडोंग उसके सभी अटैक को रोक रहा होता है, पर तान पेंग पावरफुल होने से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे अब वो अपनी डीमन पपेट को बाहर निकाल देता है, जो तान पेंग को काफी पावरफुल पंच मारकर दूर फेंक देता है। डियाओ बोलता है कि यह जगह रुकने के लिए सेफ नहीं है और अब हमें सिंबल स्पीड मिल गया है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लिंडोंग उसकी बात मान लेता है और वो जियोयान को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। तान पेन मलबे से बाहर निकल आता है। लिंडोंग को रास्ते में अपने साथी मोलिंग और होंगलिंग मिलते हैं। लिंडोंग कहता है कि तुम दोनों नीचे क्यों आए। होंगलिंग कहती है कि हमें एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी थी, हमें डर था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ हुआ होगा। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर डेमोनिक थंडर डायनेस्टी के लोग मेरे पीछे हैं और ये जगह रुकने के लिए काफी खतरनाक है। लेकिन अब तान पेंग वहाँ जाता है, जो बोलता है कि लड़के तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। लिंडोंग परेशान होता है क्योंकि तान पेंग अपने सभी साथियों के साथ आया होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।